हस ओम जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दफा ये संसार झूठा है, यहाँ जो आया उसको वापस जाना है। ये मृत्यु लोक है। समय बीतने में पता नहीं चलता। इस संसार में हम इतने मगन होते हैं कि पता नहीं चलता। नबी में हम हालातों के कारण कश्मीर से छोड़ना पड़ा। समय का पता नहीं चला। 34-35 वर्ष बीत गए, बूढ़े हो गए। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। इससे हमें समझ आया कि 100 साल की उम्र का पता नहीं चलता। कितने लोग परिवार रिश्तेदार साथ थे, कितने लोग चले गए इस संसार से। धन दौलत सोना महल गाड़ियाँ सब कुछ यहाँ पर छोड़ के जाना है। सिर्फ हमारे कर्म साथ जाएंगे। जो ऊपर वाले को याद किया होगा, ये हमें याद रखना है कि वही हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हमें हर पल अपने प्रभु को याद रखना है। उठ जाग मुसाफिर। दफा अस्कन पहला अध्याय 8वां। जलाना लोथ दुर्योधन और बेरू की जो महाभारत में मारे गए थे, और समझाना श्री कृष्ण जी का राजा युधिष्ठिर को वास्ते करना यज्ञ और बोध न होना राजा का, इसलिए ले जाना राजा युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास जो रणभूमि में पड़े थे। जय हो। सूत जी ने कहा, ए रखीश्वर, अश्वत्थामा के छोड़ने के बाद राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन और गुरु और वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके नातेदारों ने उठाई और दाह देकर बुद्धपूर्वक उनका क्रियाक्रम किया। जब श्याम सुंदर और धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडु और कुंती और द्रौपदी और गांधारी आदि स्नान करने के वास्ते गंगा किनारे गई, तब जितनी स्त्रियां कौरव और पांडु के घराने में विधवा हो गई थी, वो सब बड़े विलाप से अपने अपने पद का गुण कहकर रोने लगी। उस वक्त राजा युधिष्ठिर जो धर्म का अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार करके कहने लगे, ये हमारे पाप कभी नहीं छूटेंगे और हमारा किस तरह उद्धार होगा। हमारे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल और परिवार की विधवा होकर रोती और कलपती हैं। उनके रोने और आंसू गिरने से जितने जरे जमीन की भीगेंगे, उतने बरस तक मुझको नरक में रहना पड़ेगा। मेरी लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह मेरे दादा और कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण हमेशा दान और दक्षिणा पाते थे, और हजारों आदमी मेरे नातेदार और गोते के मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज मुझको करना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी महाराज और वेद व्यास जी आदि कृष्णेश्वर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा। इसी तरह सदा से पिछले राजा लोग करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वो लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्ञ के करके उन पापों से छूट गए हैं, इसी तरह तुम्हारा बाप भी अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा, तुम्हारा पाप। जय हो। ये बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि ए ज्योत स्वरूप, ये कहना आपका केवल मन समझाने के वास्ते नहीं है, तो यज्ञ करने में भी पुष आदि बहुत जीव हमारे हाथ से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई आदमी कीचड़ को धोया चाहे तो नहीं छूटता, इसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों की कल्पना नहीं छूटेगी जो हम आपके कहीं कि पहले तुमने राज लेना के वास्ते इतनी लड़ाई की, अब राज क्यों नहीं करते हो। जय श्री कृष्ण।